अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम मीर जाफर और मीर सादिक के उस किरदार के बारे में आपको बताएंगे कि जिसकी मिसाल इमरान खान आजकल जलसों में बार बार दे रहे हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था कि उनकी गद्दारी एक मिसाल बन चुकी है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, मुगलिया सल्तनत कमजोर हुई तो कई सूबे आजाद हो गए, जिनमें बंगाल भी शामिल था। नवाब सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल की गद्दी पर बैठे और उस दौर में तिजारत की आड़ में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना असर रसूख बढ़ा रही थी। कंपनी ने नवाब की मंजूरी के बगैर अपने तिजारती मराकज के इर्द गिर्द हसार बना लिए। वो उनके मुखालिफों की हमायत कर रही थी और तिजारती मराद से नाजायज फायदे उठाना शुरू कर दिए थे। नवाब ने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। रॉबर्ट क्लाइवो ने हमला करके ये वापस ले लिया और नवाब से मुआहदा भी कर लिया। लेकिन इसके साथ ही कंपनी ने नवाब से निजात हासिल करने का भी फैसला कर लिया। नाज़रीन, नवाब सिराजुद्दौला के सबसे काबिल एतमाद मीर जाफर थे, जो उनकी फौज के सरबराह भी थे। अंग्रेजों ने बंगाल की हुक्मरानी देने का वादा करके उनसे खुफिया मुआहदा कर लिया। तयशुदा हिकमत अमली के तहत जंगे प्लासी जो कि 1757 में हुई, उसमें अंग्रेजों की फौज 3000 जबकि सिराजुद्दौला के पास 50,000 की फौज थी। 23 जून 1757 को प्लासी की उस जंग में मीर जाफर फौज लेकर नवाब से अलहदा हो गया। यूं नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई और वो जान बचाकर भाग निकले। मीर जाफर के बेटे मीरा ने ताकुब करके सिराजुद्दौला को कत्ल कर दिया। सिराजुद्दौला की जगह मीर जाफर बंगाल का हाकिम बन गया, लेकिन अमली तौर पर उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मुआहदे में बुरी तरह जकड़ दिया गया। नाज़रीन, ये वही लॉर्ड क्लाइव हैं जो कि आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल बने। नाज़रीन, अमलन बंगाल में मुसलमानों के उरूज और इक्तदार का सूरज गुरूब हो चुका था। दूसरे तारीखी किरदार जो मलामती अलामत बन चुके हैं वो है मीर सादिक। नाज़रीन, वो टीपू सुल्तान की मजलिस के सदर आजम था। टीपू अंग्रेजों के तौसी पसंदाना अजाइम के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थे। मुकम्मल जंगी तैयारियों और साजिशों का जाल फैलाने के बाद अंग्रेजों ने जनरल हैरिस की सरबराही में मार्च 1799 में मैसूर और फिर बेंगलोर पर कब्जा कर लिया। टीपू सुल्तान को सुलह के लिए शर्मनाक शराइत पेश की गई जो उन्होंने मुस्तरद कर दी। अप्रैल के अवाखिर में सरंगापटम के किले के बाहर अंग्रेजों ने तोपें नस्ब कर दी और गोलाबारी शुरू कर दी। 3 मई को किले की फसील पर छोटा सा शगाफ पड़ गया। मीर सादिक के मशवरे पर अंग्रेजों ने हमला किया और मीर सादिक ने तनख्वाहें देने के बहाने उन सिपाहियों को बुला लिया जो फसील के उस शगाफ की हिफाजत पर मामूर थे। चुनांचे अंग्रेज फौज किले में दाखिल हो गई। जब टीपू सुल्तान को खबर मिली तो वो पैदल दौड़े और मुंतशिर फौज को इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। जब सिपाही अपनी कुव्वत खो बैठे तो टीपू सुल्तान घोड़े पर सवार होकर किले के एक दरवाजे की तरफ बढ़े। मीर सादिक ने वो दरवाजा बंद करवा दिया था ताकि टीपू सुल्तान बाहर ना जा सके। टीपू सुल्तान के वफादारों ने मीर सादिक की गद्दारी को भांपते हुए उसे कत्ल कर दिया और टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते जान से गए। मीर सादिक के साथ इस साजिश में मीर गुलाम अली, मीर कमरुद्दीन, मीर कासिम अली और वजीर मालियात पूर्णिया भी शामिल था। जायरीन टीपू सुल्तान के एक मजार को एक बुजुर्ग की दरगाह की तरह समझते हैं, लेकिन मीर सादिक की कब्र तबाहाल है। कुछ स्याह अपने जज्बात की तस्कीन को इस पर पत्थर भी फेंकते हैं। मीर जाफर ने 1757 में हिंदुस्तान में बरतानवी राज की बुनियाद रखने की राह हमवार की तो 1799 की मैसूर की चौथी जंग में मीर सादिक की गद्दारी ने बिलाखिर गैर मुल्की हुक्मरानी को मुस्तहकम किया। 18वीं सदी के आखिरी निस्फ में 40-42 साल के फर्क से ऐसे वाकयात हुए जिनमें मीर जाफर और मीर सादिक बर्रे सगीर में गद्दार करार पाए। यहाँ की सियासत में मुखालिफिन के लिए इन नामों का उनके बकौल गद्दारी के मुतरादिफ के तौर पर इस्तेमाल मामूल रहा। सियासी मुखालिफिन को बुरे नाम या अलकाबात देना इसके अलावा है। नाज़रीन, याद है कि 2 साल पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा अयाज सादिक की जानिब से इंडियन पायलट अभिनंदन की रिहाई के हवाले से मुतनाज़े बयान देने के चंद दिन बाद लाहौर के कई इलाकों में उन्हें गद्दार करार देते हुए बैनर्स आवेजा कर दिए गए। पोस्टर में अयाज सादिक को मीर जाफर और मीर सादिक कहा गया। उनकी तस्वीर इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी
और विंग कमांडर अभिनंदन के साथ लगाई गई। नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे में वज़ीर आज़म के साबिक मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल बलूचिस्तान के रहनुमा महमूद खान अचकज़ई के बारे में कह चुके हैं कि वो जद्दी पुश्ती पाकिस्तान के खिलाफ हैं और मीर जाफर और मीर सादिक है। और नाज़रीन, आजकल अपने जलसों में इमरान खान मीर जाफर और मीर सादिक का नाम कसरत से इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे किरदार मौजूद हैं जो कि गैर मुल्की ताकतों के आलाकार हैं और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे करने में लगे हुए हैं। हालिया दिनों में साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अदम एतमाद अभी नहीं हुई थी और उन्हें पहले से पता था कि अमेरिका मीर जाफर और मीर सादिक जैसे सहूलतकारों की मदद के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। ये साजिश आपको बैरूनी ताकतों का गुलाम बनाने की है। एक मीर जाफर को एक साजिश के जरिए हम पर मुसल्लत किया गया है, ऐसा उन्होंने शहबाज शरीफ का हवाला देते हुए कहा। इसके बाद पीटीआई के सरबराह ने हुजूम को समझाया कि मीर जाफर कौन थे, मगर ऐसा पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। गुज़िश्ता साल भारत में मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने वफादारी तब्दील करके बीजेपी में शामिल होने वाले पार्टी रहनुमाओं को मीर जाफर करार दिया था। मुखालिफिन को गद्दार कहने या उन्हें बुरा नाम देने का तासुर क्या होता है, इसका अंदाजा आप मीर जाफर और मीर सादिक के किरदार से लगा सकते हैं। नाज़रीन, लगभग 10 साल पहले की बात है कि जब सूबा बलूचिस्तान के इलाके रेकोडेक में कानों से सोना और तांबा निकालने के मामले पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ज़ेर समाअत था, तो समाअत के मौके पर जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे ने अपने रिमार्क्स में कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान ने मुआहदा करते वक्त सूबे के मुफादात का ख्याल नहीं रखा, तो इस पर दूसरों को क्यों कसूरवार ठहराएं। हम गैरों से नहीं, अपने ही मीर जाफरों और मीर सादिकों जैसे किरदारों के हाथों मारे जाते हैं। बाद चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में अदालत ने मादनियात की तलाश के लिए हुकूमत पाकिस्तान और एक गैर मुल्की कंसोर्शियम टिथान कंपनी के दरमियान 1993 के एक मुआहदे को मंसूख कर दिया, मगर ये तनाज़ा जारी रहा और बिल आखिर पिछले महीने मार्च में पाकिस्तानी हुकूमत और टिथान के दरमियान अदालत से बाहर मुआहदे के नतीजे में 2011 से रुके कानकुनी के इस मंसूबे को बहाल करने पर इत्तफाक किया गया। यानी एक दहाई बाद सिलसिला वहीं से शुरू होगा जहां पर रुका था। तो नाज़रीन, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मीर जाफर और मीर सादिक धोखे और गद्दारी का दूसरा नाम है। नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।